पाकिस्तान जिसने आतंक को पाला और अब उसी आतंक से वो चुनौतियां अलग अलग तरीके से झेल रहा है। खबर ऐसी है कि टीटीपी और पाकिस्तानी सेना में जंग होने वाली है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ऐलान किया है। अब तालिबान ने देखे पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोजाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीजी ये बंद करो। सभी जानते हैं कि तालिबान ने क्या किया है, कहाँ कहाँ ब्लास्ट किए हैं, क्या कुछ किया है, और अभी थोड़ा सा एहतियात किया करो। यहाँ पे तालिबान पहुंच गए हैं क्योंकि जब फ्लैग लग गए तो इसका मतलब है कि उनके लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अफगानिस्तान के नाम निहाद सेक्युलर हुक्मरानों की तरह अब इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के हुक्मरान भी पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर भारतीय कठपुतली बन चुके हैं। आखिर में अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे? कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था, वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहां पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। इंडिया ये कहता है कि उनको मौक़िफ़ ये है कि जी हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करते हैं, पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, फ्रेंडशिप डैम बनाया है रात में, इस तरह की चीज़ें करते हैं। अब पाकिस्तान जो था वो उसका प्रेशर था तालिबान के ऊपर कि भाई आप जो है वो इंडिया को यहाँ पे रोल ना दें, वरना ये सारे पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं वो उसको नुकसान होगा। तरक्की तो अफगानिस्तान इसलिए करेगा क्योंकि उनका जो लीडर है ना वो हरामखोर नहीं है, ठीक है, वो जो है ना चोरी मोरी नहीं कर। अफगानिस्तान के बीच जंगी तनाव, पाकिस्तान को तालिबान की सबसे बड़ी धमकी। तालिबान ने पाकिस्तान को अंजाम भुगतने की धमकी दी है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के बयान से भड़का है तालिबान। ये सब आखिर में अफगानिस्तान की जो ताज़ा सूरत हाल है और भारत के साथ जो नए रिश्ते तालिबान बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आप क्या कहेंगे कि क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत अपनी एम्बेसी खोले? क्यों तालिबान चाहते हैं कि भारत मदद करे? और क्या जहादे अफगानिस्तान अब जहादे कश्मीर की तरफ नहीं आएगा? अब दूसरी चीज एक और है सर कि वहां पे जो इंडिया को आउटरीच कर रहे हैं ये लोग ना कि अपना सफारतखाना खोलिए, आपने सुना ही होगा, ये सब कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अमेरिका आया, खून खराबा अपने साथ लेकर आया सर, अपनी फौजें लेकर आया, ठीक है। चीन ने कुछ करा नहीं, वहां पे बातें करी, चीन ने करा नहीं। और चीन का मॉडल ये लोग देख चुके हैं पाकिस्तान में भी और श्रीलंका में भी, ठीक है सर। सॉरी, जब रशिया आया था तो रशिया भी सर खून खराबा करके गया था। यूरोप और अमेरिका ये सब लोग उसी फोर्स में हैं जो खून खराबा करने के लिए आए थे। तो कौन सा ऐसा पावर है ग्लोबल जो कि अफगानिस्तान में, जिसको कहते हैं ना ठंडी ठंडी हवाओं का झोंका बन के आया था, वो भारत है सर। भारत ने बोला कि हम आपके यहां पैसे डालेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, हमें वापस नहीं चाहिए। हमने कुछ नहीं मांगा उनसे। और अब हम, अगर तालिबान भी कहेगा कि अस्पताल बनाओ तो हो सकता है भारत बना दे, हम तालिबान से भी पैसे नहीं मांगेंगे। वी आर नॉट लाइक चाइना कि मतलब किसी को $10 दिए तो फिर उसका 1 किलो गोश्त ही निकाल दिया शरीर से उसके। तो ये नहीं होता सर यहाँ पे। तो हमने ऐसा नहीं करा। हाँ, हमारे फॉरेन पॉलिसी इंपेरेटिव्स हैं, हम भी एनजीओ नहीं चला रहे। वी ऑल्सो वांट इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, ये बात सच है और ये बात तालिबान को भी जाहिर सी बात है पता है। लेकिन हमारा एक सॉफ्टवेयर टच है सर, हमारा एक सॉफ्टवेयर टच है। अफगान स्ट्रीट जो है ना सर, जो आम अफगानी है, ही लव्स इंडिया, वो ही इज वेरी सपोर्टिव ऑफ इंडिया, जो अफगान स्ट्रीट है। तो वहां पे चल के थोड़ा सा ऐसा था कि वी आर पॉजिटिव दैट गुड थिंग्स विल कम आउट ऑफ अफगानिस्तान सर। सऊदी इंडियंस को, उसको तालिबान को एक सीधा सीधा पता है कि भाई पाकिस्तान के पास तो पैसे कोई नहीं है। जब पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है तो इन्होंने हमें क्या देना है? सो वो जारी बात है, वो भागे भागे इंडिया के पास गए, उन्होंने दरवाजा खटखटाया। इंडिया पहले ही तैयार बैठा हुआ था। इंडिया वाज वेटिंग, इंडिया वाज बेसिकली वेटिंग एंड वाचिंग, वेट एंड सी की अप्रोच थी। उन्होंने कहा तालिबान क्या करते हैं। अब तालिबान ने देखे पिछले एक साल में अपनी पोजीशन क्लियर कर ली है। उन्होंने अपनी पोजीशन ये क्लियर की है कि उन्होंने पाकिस्तान की बाड़ें उखाड़ते हैं, वहाँ रोजाना कोई ना कोई हमले कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस कहता है कि जी हमने अफगान तालिबान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मसले उठाए हैं, हमने अपने मौलवी यहाँ से भेजे हैं जो कि तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि खुदा ना बंदे दे पुत्र बनो और हमारे साथ जो है वो बदतमीजी ये बंद करो जो, और हमारी बात मानो जो हम तुम्हें कहते हैं।
हम कभी बॉर्डर बंद करते हैं, कभी चमन बंद करते हैं, कभी तोरखम बंद करते हैं, हम कभी कुछ करते हैं, लेकिन तालिबान हमारी कहीं पे भी सुनने को वो तैयार नहीं है। तालिबान अपनी उस बात पे जो है वो कायम है। अब अगर देखा जाए कि अफगानिस्तान जो है वो एक इस तरह की, जिसे कहते हैं ना, मेरे एक दोस्त है वो हमेशा बात किया करते थे, वो कहते थे देयर इज, हम डिस्कशंस होती थी कि व्हाट आर दी ऑप्शंस, क्या ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, वो कहते थे द ओनली ऑप्शन इन अफगानिस्तान इज अ बैड ऑप्शन। सो आपने जो भी करना है ना, आपको यू विल गेट अ रिवर्स थिंग। अब अफगानिस्तान इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप बना हुआ है कि जहाँ पे अभी रीजनल पार्ट्स जो हैं वो अपनी पावर एस्टैब्लिश करने के लिए, और कहा जा रहा है कि नई ग्रेट गेम जो है वो एस्टैब्लिश है। तालिबान जो है उनको वो हमेशा से सपोर्ट करते रहे हैं और वो उससे नहीं हट सकते। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पे सिर्फ तालिबान के गेटअप वाले लोग ही जो है उस मेंटेलिटी के नहीं है, बल्कि मेजॉरिटी वैसे ही है। आप अगर कभी देखें तो ना सिर्फ आप जैसे कनाडा की बात कर रहे हैं, पूरे दुनिया में ये लोग फैले हुए हैं, और पाकिस्तान में तो 60-70% लोग इसी माइंडसेट के आपको मिलेंगे। सारी बात है, सब चले गए हैं, तालिबान के पास चले गए हैं, लेकिन दे आर प्लेइंग वेरी वेरी डिसिप्लिन, बड़े केयरफुल गेम खेल रहे हैं। हम इस सारी गेम में हम लूजर हैं, और हम लूजर इसलिए हैं कि हमने अपने 50 साल अफगानिस्तान पे लगा दिए, वो आधे जाके फिर इंडिया ना रल गए। ठीक है जनाब, अब यहाँ पे जाके जो है वो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी अजीब किस्म की हैं। वो कहते हैं जी कि जो तालिबान है उनको कहता है ये ट्रोजन हॉर्स है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप देखें कि ये जो माजी में ये होता था कि जितनी भी बड़ी ताकतें थी ना वो अमेरिका पे रिलाई करती थी कि वो चीज़ों को जो है मेंटेन कर लेगा। अब अमेरिका जो है उस तरह का सेटिव रोल नहीं प्ले कर रहा। सो अब हर मुल्क जो है वो अपने कॉन्टैक्ट तालिबान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, बिकॉज दे नीड अ रीजनल सिक्योरिटी। उनको एक रीजनल सिक्योरिटी चाहिए, उनको दाइश को देखना, उनको और चीज़ों को देखना है। और अफगानिस्तान आपको पता है माजी में, जैसे मैंने पहले कहा, जो है वो रशियंस हों, रशियन एम्पायर हो, ब्रिटिश एम्पायर हो, सब ने जो है वो अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अमरीकियाँ भी मज़ा चाक लिया, ठीक है जनाब। और जो अफगानी है दे हैव नेवर बीन कंकर्ड बाय एनीवन। अब नई जो ग्रेट गेम है, अब ये जो है वो एक और किस्म की शुरू हो गई है, जिसे आप वो ये कह लें कि जो अफगान्स हैं वो समझते हैं कि किसी के पास कोई यहाँ पे वो ताकत नहीं है कि वो हमारी यहाँ पे आके हमारे ऊपर वो कंट्रोल कर